जब आप कुछ कह सकते हैं तो आप कुछ कह देते हैं। जब आप कुछ कह नहीं पाते तो वह आपके आंसुओं में निकल आता है। मस्तिष्क शरीर को सक्रिय रखने वाले 5 अंगों हाथ, पैर, स्वर तंत्री, गूदा और जननांगों के जरिए जो भी अभिव्यक्त करता रहता है। हालांकि जब मस्तिष्क बहुत ही गहरी संवेदनाओं का सामना करता है, ऐसी भावनाएं जो उसकी समझ से बाहर हो, वह अभिव्यक्ति एक ऐसे वैकल्पिक मार्ग चुनती है जिसे हम आंसू कहते हैं। लोग कहते हैं, मैं नहीं जानता कि मैं उस समय इतना क्यों रोया। हकीकत तो यह है दोस्तों, यदि आपको इस क्यों का जवाब मिल जाएगा तो आप रोगे ही नहीं। जब कोई अनुभव मस्तिष्क की क्षमता से बाहर चला जाता है, तभी वह आंसू के रूप में बाहर आता है। यदि मस्तिष्क भावनाओं को समझ गया तो वह आंसुओं के तौर पर बाहर नहीं निकलेगा। स्वाभाविक आने वाले आंसू मनुष्य की सबसे ईमानदार अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि उसमें मस्तिष्क सम्मिलित नहीं होता। निसंदेह जब मैं कहता हूं स्वाभाविक आंसू, मेरा उससे संदर्भ इमोशनल ब्लैकमेल का उद्देश्य पूरा करने के लिए आए नियंत्रित आंसू कतई नहीं होता। जब मैं स्वाभाविक आंसू कहता हूं तो मेरा संदर्भ बिना मेरी इच्छा के निकलने वाले आंसुओं से होता है। जब आपको किसी नुकसान की आशंका होती है तो आप उसके बारे में बात करते हैं। जब आप उस नुकसान का सामना नहीं कर पाते तो वह आंसुओं के तौर पर बाहर आता है। जब आप अपनी कृतज्ञता प्रदर्शित कर सकते हैं तब आप ऐसा करते हैं। जब आप में कृतज्ञता का भाव बहुत गहरा होकर शब्दों से परे चला जाता है, तब कृतज्ञता के वशीभूत होकर आंसू बह निकलते हैं। जब आप उससे कुछ कह सकते हैं, आप शब्दों में प्रार्थना करते हैं। जब वह आपसे बात करता है, आप उसकी चुप्पी की सरसराहट सुन लेते हैं, तब स्वाभाविक आंसू चुपके से निकल आते हैं। आंसुओं को रोक कर रखना बहुत दर्दनाक होता है, जिससे आपकी मांसपेशियों में तनाव और सीने में तकलीफ हो जाती है। आंसुओं को नियंत्रित करने से आप बीमार हो जाते हैं। आंसुओं को नियंत्रित करने और चेहरे पर साहसी भाव दिखाने के लिए जरूरी मांसपेशियों का तनाव ही आपके उच्च रक्तचाप और दिल की धमनियों की बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। आंसुओं को यदि आंखों के जरिए बाहर निकालने का रास्ता नहीं मिलता तो वह शरीर के किसी अन्य अंग को रोने के लिए मजबूर कर देते हैं, जो कई तरीके की बीमारियों को लेकर आता है। भरपूर रो लेना एक रिलैक्सेशन का अनुभव है, जबकि आंसुओं को दबाने से तनाव होता है। अस्थमा के रोगियों की यह आम शिकायत रहती है कि वह रो नहीं पाते, और जब वे आंसू बहाना सीख जाते हैं तो उन्हें पड़ने वाले अस्थमा के दौरों की आवृत्ति घट जाती है। रोने से कभी मत डरो, अपने आंसुओं पर कभी शर्मिंदा भी ना हो। अपने आंसुओं को निकलने देना आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। लड़कों को यह बताना कि पुरुष कभी रोते नहीं हैं, उन्हें आंसुओं के महत्व के बारे में झूठ कहना है। दफ्तरों में पुरुषों की तरह काम करते हुए आज की औरतों ने भी अपने आंसुओं को छिपाना और रोकना सीख लिया है। इसी वजह से उन्हें भी पुरुषों जैसी बीमारियां होने लगी हैं। ऊपरी होठों को सख्त रखने की पूरी अवधारणा ही प्रकृति की ताकतों के खिलाफ एक सांस्कृतिक भूल है। आंसू भावनात्मक अभिव्यक्ति के मार्ग को चिकना करते हुए बाहर निकलने का रास्ता बनाते हैं। इससे ही उपचार की प्रक्रिया शुरू होती है। आंसुओं के जरिए भावनात्मक तौर पर सभी पापों से मुक्ति मिल सकती है, राहत मिल सकती है। इससे आप फिर से मनुष्य बनते हैं। सही समय और सही जगह पर आए आंसू की ताकत उन्हें पूरी तरीके से पवित्र बना देती है। आंसू इस बात की पुष्टि कराते हैं कि आप में अभी भी गहरी भावनाओं की क्षमता है। आंसू बताते हैं कि आप किसी बात को गहराई से अनुभव करते हैं। आंसू का मतलब है कि आप अभी भी एक मनुष्य हैं। यदि कोई आपके प्यार के लायक है तो वह आपके आंसू हैं।